हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेज में। हम आ गए हैं आपके साथ आज बेसिक ऑर्गेनिक के साथ आए हैं। जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एकदम बेस से चलेंगे गाइस। ये 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक बात और, हमारे लेक्चर को चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का लड़का हो, चाहे यूपी बोर्ड का लड़का हो, चाहे बीएससी कर रहा हो, ठीक है, चाहे कोई एंट्रेंस देना चाहते हो, बीएससी का एंट्रेंस देना चाहता हो किसी भी यूनिवर्सिटी का, और स्पेशली हमारा जो लेक्चर होगा ये नीट एग्जाम के लिए होगा। किसके लिए होगा? नीट एग्जाम के लिए होगा। तो आज हम आपका स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एकदम बेस से चलेंगे और हाई तक आपको पहुंचाएंगे, ठीक है। बस हमारे लेक्चर को फॉलो करते रहिए। स्टार्ट करते हैं। देखो, जीओसी का फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक फिर केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका होता है जीओसी का फुल फॉर्म। उम्मीद करता हूँ इतना तो सबको पता होगा। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। बेस से स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन, फिर पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन, फिर रेजोनेंस पढ़ेंगे, फिर मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह से हम चलेंगे। जो भी इसमें लेक्चर होगा हम सब कवर करेंगे। एक बताओ, आप जीओसी को आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तभी पढ़ सकते हैं जब आपका जीओसी पूरी तरह कंप्लीट हो, ठीक है। इसलिए जीओसी को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। स्टार्ट करते हैं। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। ऑर्गेनिक का हाइब्रिडाइजेशन जो नीट एग्जाम में, चाहे वो जेई का एग्जाम हो, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे एंट्रेंस, चाहे जो बीएससी का एंट्रेंस होता है बीएचयू का, एक क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है। ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन से एक क्वेश्चन यहाँ से आता जरूर है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए। देखो, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन बताता हूँ। ये क्या होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और प्लस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है? प्लस ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब इसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उनकी इंटरमिक्सिंग होती है। जैसे एस का ऑर्बिटल पी से मिक्स करेगा, पी का ऑर्बिटल पी से मिक्स कर जाएगा, एस का ऑर्बिटल एस से मिक्स करेगा, एस का ऑर्बिटल पी से मिक्स करेगा, ठीक है। इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इसी को कहते हैं कि इंटर मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसे एस का ऑर्बिटल एस से ओवरलैप करेगा, और पी का ऑर्बिटल पी का ऑर्बिटल है वो पी से ओवरलैप करेगा, ठीक है। डिफिनीशन इसका उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि आपके एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हम डिफिनीशन पे आएंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। इतना डिफिनेशन आप दिमाग में रखिएगा कि इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल एंड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक बात और, इनमें जो भी इंटरमिक्सिंग होती है या ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, इनमें जो एनर्जी होती है ऑर्बिटल की, वो क्या होती है? वो कंपरेबल होती है। मतलब बराबर, ऑलमोस्ट क्या होती है? बराबर होती है। तभी तो इंटरमिक्स करेंगे, नहीं करेंगे। जब एनर्जी ही नहीं होगी, जब एनर्जी इन लोग की बराबर नहीं होगी तो कहाँ से वो मिक्स करेंगे? कहाँ से क्या होगा? मिक्स करेंगे, ठीक है। इतना समझ। तो यही डिफिनेशन आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। सेकेंड थिंग, अब आते हैं हाइब्रिडाइजेशन किसी का निकालते कैसे। एक बात देखो, अगर मान लो कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या हो, अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक सिग्मा, और प्लस क्या होता है? 0 पाई बॉन्ड होता है। 0 पाई बॉन्ड, इसको याद रखना।
यानी अगर कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मिलता है तो वहां पे केवल क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड है। केवल क्या है, केवल सिग्मा बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन डबल है, अगर कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी यहाँ पे एक सिग्मा है और प्लस एक पाई बॉन्ड है। आया समझ में? यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो केवल इसमें सिग्मा होगा, यानी 0, यानी वहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं होगा। और अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी वहाँ पे एक सिग्मा होगा, एक पाई बॉन्ड होगा। इतना आया समझ में? आगे देखो, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है यानी यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 2 पाई बॉन्ड। कितना बॉन्ड होगा? 2 पाई बॉन्ड होगा। बस अगर इतना आप याद रखिए तो आपका ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसमें केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, पाई बॉन्ड नहीं होगा। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा। आगे बढ़े, इसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब देखो क्या होता है, एक कार्बन जो होता है, क्या होता है, कार्बन, तो कार्बन की वैलेंसी होती है क्या, तो कार्बन की वैलेंसी होती है ये 4 होती है। तो कार्बन क्या होता है, कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? कार्बन टेट्रा वैलेंसी शो करता है। क्या शो करता है? टेट्रा वैलेंसी शो करता है। तो कार्बन क्या होता है? कार्बन टेट्रा वैलेंसी होता है। क्या होता है? कार्बन टेट्रा वैलेंसी होती है। यानी कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बनाता है? ऑलवेज 4 बॉन्ड बनाएगा। कितना बनाता है? 4। अगर मान लो कहीं पे कार्बन 4 बॉन्ड नहीं बनाया है, अगर कार्बन मान लो कहीं पे 4 बॉन्ड नहीं बनाया है तो उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम वहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे। जितना बॉन्ड कम रहेगा उतना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। जैसे ऐसे मान लो ये कार्बन 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 इस तरह से है, देखो है ना। यानी यहाँ पे कार्बन, हम बोले हैं कार्बन ऑलवेज कितना बनाता है? 4 बॉन्ड। कार्बन कितना बनाता है? कार्बन ऑलवेज कितना बनाता है? 4 बॉन्ड। यानी यहाँ पे कितना बनाया है? केवल एक ही बॉन्ड बनाया है ना, एक ही है ना। यानी यहाँ पे जितना बॉन्ड कम रहेगा उतना क्या लगा दो? हाइड्रोजन। यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड पहले से बना कर रखा है। तो टोटल कितना हो गया? 4। और हाइड्रोजन ऑलवेज हमेशा एक ही बॉन्ड से जुड़ता है। लेकिन ये वाला ऐसे नहीं होगा, ये वाला इस तरह से होगा, एक ये इधर इधर इधर, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो टोटल कितने बॉन्ड हुआ? कितना बॉन्ड हुआ? 1 2 3 4। पूरा होगा नहीं? तो कहीं भी अगर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं है तो उसकी वैलेंसी किससे पूरा करोगे? हाइड्रोजन से पूरा करोगे, और किसी से नहीं, केवल हाइड्रोजन से। अब यहाँ देखो ये कार्बन कितना बना कर रखा है? एक इधर से एक इधर से 2, यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऐड कर दे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड कर दे। यानी एक हाइड्रोजन इधर करो, एक हाइड्रोजन इधर। पूरा हुआ कि नहीं? 4। 1 2 3 4। ये कार्बन कितना बना कर रखा है? ये भी एक इधर से एक इधर से 2 बनाया है ना। यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। इतना तो बेसिक बातें आपको आती होंगी, लेकिन फिर बता रहा हूँ। ये कार्बन कितना बना कर रखा है? केवल एक बॉन्ड। यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। आया? ठीक। तो इस तरह से जहां भी अगर कार्बन की वैलेंसी कम रहेगी उसको हम किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन से पूरा करेंगे। किससे पूरा करेंगे? हाइड्रोजन। ठीक है। अब बताते हैं हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से निकालना है। देखो, अगर मान लो किसी के पास 0 पाई बॉन्ड है। क्या है? 0 पाई बॉन्ड है। अगर किसी के पास 0 पाई बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन केवल sp3 होता है। क्या होता है? sp3। कितना होता है? sp3। ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन में केवल 3 ही हाइब्रिडाइजेशन मिलेंगे, या तो sp मिलेगा, या तो sp2 मिलेगा, या तो sp3 मिलेगा, और कोई नहीं मिलने वाला है। केवल 3 हाइब्रिडाइजेशन हमको देखने को मिलेंगे,
या तो sp या तो sp2 या तो sp3। यानी यहाँ पे एक ऑर्बिटल s का है और 3 p का ऑर्बिटल है। आए समझ में? इसलिए कहा होता है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एक देखो, एक s का है और 3 p का, दोनों इंटरमिक्स हो गए। आया समझ में? देखो अगर एक पाई बांड तो हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp2। तुरंत मार दो, कितना मार दो? sp2। अगर कहीं पे 2 पाई बांड हो, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp। आया? अगर 0 पाई बांड हो क्या मारना है? sp3। अगर 1 पाई बांड हो तो क्या मारना होगा? sp2। अगर 2 पाई बांड कितना होगा? sp हो जाएगा। आया? इस एग्जाम्पल देख लो, जैसे कार्बन कार्बन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल बांड ना, यहाँ पे कोई पाई बांड है, यहाँ पे केवल सिग्मा बांड है। तो जब भी 0 पाई बांड हो तुरंत क्या मार दो? sp3। यानी इसका भी sp3 और इसका भी sp3। आया? इसे इसका देखो, इसे कार्बन कार्बन इस तरह से है। यानी यहाँ पे एक पाई बांड है, हमको केवल पाई से मतलब है, सिग्मा से मतलब नहीं, हमको केवल पाई से मतलब है। यानी एक पाई बांड यहाँ पे है, क्या हाइब्रिडेशन हो जाएगा? sp2। यानी इसका भी sp2 और इसका भी sp2। आया? इसे मान लो इसका कार्बन ट्रिपल बांड है, ठीक है। यानी यहाँ पे कितना पाई बांड है? 2 पाई बांड है, हमको केवल पाई से मतलब है, 2 पाई बांड है। यानी इसका भी हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp हो जाएगा और sp हो जाएगा। आया? हाँ, लेकिन विदाउट चार्ज, किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव, ठीक है। अगर पॉजिटिव निगेटिव हुआ तो उसके लिए हम अलग से करेंगे, लेकिन इस मेथड से नहीं करने वाले, ठीक है। ये तब के लिए एप्लीकेबल होगा जब कार्बन के ऊपर कोई चार्ज न हो। चार्ज होगा तो दिखेगा, ठीक है, घबराना मत, चार्ज होगा तो दिखेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जैसे मान लो आ गया CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। इसको कार्बन नंबर 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इस तरह से बोल दिए। हम बोले हैं कि इसका भी हाइब्रिडेशन बताओ, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, ठीक है। सबका बताओ क्या आएगा। तो हम पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी मर्जी, चाहे जहाँ से करो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, हम इधर से करते हैं, ठीक है। देखो अब बताओ, इस कार्बन के पास क्या कोई पाई बांड है? हम क्यों हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए केवल दो ही, एक बात को ध्यान रखना है, अगर 0 पाई बांड हो तो sp3, 1 पाई बांड हो तो sp2 और 2 पाई बांड हो तो sp, और कुछ नहीं सोचे। तो यहाँ पे कोई पाई बांड है, हाइड्रोजन भी जुड़ा होगा तो क्यों सिंगल बांड, मतलब सिग्मा बांड जुड़ा होगा, पाई से नहीं। हाइड्रोजन क्यों हमेशा सिग्मा से जुड़ता है, मतलब सिंगल बांड से जुड़ता है। यहाँ पे कोई पाई है, यहाँ भी कोई पाई बांड नहीं है, यहाँ भी कोई पाई बांड नहीं है, यहाँ भी कोई पाई बांड नहीं है। इन सबका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। यानी इसका भी क्या हो जाएगा? sp3। 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 आया कि गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन, CH3, ठीक है, CH डबल बांड CH2, इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो क्या करोगे? इसको नंबरिंग 1 दो, इसको 2 दो, इसको 3 दो। हम बोल रहे हैं कि तीनों का हाइब्रिडेशन बताओ। इसका बताओ, तीनों का बताओ। क्या बताओ? तीनों का। देखो ध्यान दो, केवल क्या करना है? केवल पाई बांड काउंट करना है, कि हमको सिग्मा से लेना देना नहीं है। केवल देखो यहाँ पे कितना पाई बांड है? 1 पाई ना। अगर 2 पाई होता, सॉरी, अगर 0 पाई होता तो उसका क्या होता? उसका sp3 होता। 1 पाई होता तो sp2 होता, और 2 पाई होता तो sp होता। लेकिन यहाँ पे कितना पाई है? केवल 1 पाई बांड है, नहीं। इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा? sp2, ठीक है, sp2। इसका कितना? यहाँ भी तो 1 पाई बांड है, यहाँ भी तो 1 पाई बांड है, इतना हो जाएगा। इसका भी sp2। क्या इसका भी sp2 होगा? इसका भी sp2 होगा? नहीं, इसके पास कोई पाई बांड नहीं है, 0 पाई बांड है। इसका क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। एक बात सोच रहे हो कि क्या कहीं पे कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है? नहीं है। जब भी पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो भाई बार बार कह रहा हूँ कि इस मेथड से मत करना, नहीं तो फंस जाओगे। उसका भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस से चलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और करो, जैसे मान लो CH3
CH डबल बॉन्ड CH CH3 इसका करो। मतलब नंबरिंग चाहे इधर से कर, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है, नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो बराबर है, ठीक है। तो 1 2 3 4 आया, इधर से करोगे 1 2 3 4 सिमेट्रिकल है, सिमेट्री है, चाहे जहाँ से करो सिमेट्रिकल कंपाउंड है। अब बताओ, हम पूछ रहे हैं कि 2 का हाइब्रिडेशन बताओ, 3 का बताओ, केवल हम 2 3 का पूछे, लेकिन तुम सबका निकालो। पहले किसका निकालो, हम बोले हैं पहले 2 का निकालो और 3 का निकालो, बस। किसका पूछ रहे हैं, 2 3 का, 2 का निकालना है, इसका निकालना है, बाकी इसका इन सबका नहीं निकालना है, इन सबका नहीं। इसके लिए हम तुमको ऑप्शन भी देते हैं, इसके लिए ऑप्शन भी देते हैं। मान लो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, पहला SP, ऑप्शन क्या है, पहले किसका पूछेंगे, 2 का पूछेंगे। मान लो हो गया SP2 SP3 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन SP2 डैश नहीं है, इस तरीके से ना, और सी ऑप्शन SP3 SP, डी ऑप्शन SP2 और SP2, ठीक है। अब बताना है तुमको इसमें सही कौन है, इसमें सही कौन है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये लास्ट वाला है SP2 SP2, ठीक है। अब बताना इनमें से सही कौन है। पहले वीडियो को पॉज करो फिर सही करो, ठीक है। पहले वीडियो देखो, हम किसका पूछे हैं तुमसे, 2 का पूछे हैं और 3 का पूछे हैं, निकालो। अब बताओ 2 वाले पे कितना पाई बांड है, केवल एक ही पाई बांड ना, तो एक पाई बांड के लिए क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, SP2 हो जाएगा। यहाँ भी तो एक पाई बांड है, केवल पाई से मतलब है, क्या हो जाएगा, SP2 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ डी वाला हो जाएगा, ठीक है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब हम पूछ रहे हैं तुम इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, इसका भी बताओ, इसका कितना हो जाएगा, 0 पाई बांड है, कितना 0 पाई बांड है, इसका कितना SP3 हो जाएगा, ठीक है। इसका बताओ कितना हो जाएगा, इसका भी SP3 0 पाई बांड है। आज समझ में, तो उम्मीद करता हूँ कि अब आप क्वेश्चन कर जाएंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, बेंजीन का निकाल के दिखाओ, बेंजीन का बताओ, ठीक है, इसको ध्यान से देख लेना। देखो बेंजीन का अगर देखो बांड लाइन जो डायग्राम होता है इस तरीके से ऐसे, सॉरी ऐसे इस तरीके से, मतलब है यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। बांड लाइन डायग्राम का मतलब यही है, यानी यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। अब हम तुमसे हाइड्रोजन पूछते हैं, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ दें, बताओ यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ दें। अरे भाई कार्बन से एक ही बांड बना के रखा है ना। अब कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, लेकिन यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ दें, 3 हाइड्रोजन। आ रहा है कि नहीं समझ लो, जा रहा है। देखो अब इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी है, ये कार्बन कितना बांड बनाता है, टोटल 4, लेकिन कितना बना कर रखा है, 2 ना, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जोड़ दें, 2 हाइड्रोजन। आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे कितना जोड़ दें, यहाँ भी 2 है, क्योंकि कार्बन कितने बना कर रखा है, 2, और बनाता है कितना है, 4। और यहाँ पे कितना, यहाँ भी 2, यहाँ भी कितना, यहाँ पे 3, क्योंकि कार्बन क्यों सिंगल बना कर रखा है, ये CH3। असल में ऐसे होता है, बांड लाइन डायग्राम होता है। अब बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन तो बताओ। बेंजीन का एक रहस्यमयी हिस्सा है, अगर बना लेगा तो ठीक है। देखो कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ठीक है। यानी यहाँ कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, आया समझिए। अब बताओ सबसे पहले हाइड्रोजन का एडिशन करो। इसका हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पहले हाइड्रोजन कर देखो, कहीं भी रहे कार्बन का हाइड्रोजन जरूर वहां पे ऐड किया करो। अगर कार्बन की वैलेंसी 4 नहीं है तो उसका हमेशा किससे पूरा करोगे, बांड लाइन डायग्राम में हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरा करोगे। अब बताओ यहाँ पे हम कितना हाइड्रोजन ऐड कर दें, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन ऐड कर दें, कितना ऐड करें, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन ऐड करें। देखो ये कार्बन कितना टोटल बांड बनाता है, टोटल 4 बनाता है, लेकिन ये ऑलरेडी कितना बना कर रखा है, 1 2 3 बना कर रखा है।
कितना बना कर रखा है, 1 2 3, यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऐड कर दे, केवल एक हाइड्रोजन ऐड कर दे। आया? अब बताओ ये कार्बन कितनी बना कर रखा है, ये भी तो 3 बना कर रखा है, 1 2 3, यानी यहाँ पे कितना हाइड्रोजन ऐड कर दें, 1 हो गया 4। अब ये कार्बन कितना बना कर रखा है, ये भी तो 3 बनाया है, 1 2 3, कितना ऐड कर दें, ऐसे सबका क्या हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन, इसका भी 1 हाइड्रोजन, इसका भी 1। आया कि नहीं आया? ठीक है। अब बताओ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इस कार्बन का मतलब टोटल कार्बन का बताओ हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, ध्यान देना। अब देखो ये कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना कर रखा है, ये कार्बन कितना पाई बॉन्ड बना कर रखा है, क्यों लिखी ना, यही तो है, और कहीं पाई बॉन्ड दिख रहा है, अरे ये तो इसका है, इसका मतलब जोड़ लेना, इसका जोड़ो। ये कार्बन कितना बना कर रखा है, 1 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड के लिए क्या होता है, sp2, यानी ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड है, इसके पास भी तो 1 पाई बॉन्ड है, यही तो है, 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, sp2। 1 पाई बॉन्ड कितना होता है, sp2 होता है। इसका देखो ये भी तो 1 पाई बॉन्ड बना कर रखा है, इसका भी कितना हो जाएगा, sp2। आया समझ में, sp2, इसका भी कितना हो जाएगा, ये भी तो 1 पाई बॉन्ड बना कर रखा है, इसका भी कितना हो जाएगा, sp2। इसका भी कितना हो जाएगा, sp2, और इसका भी कितना हो जाएगा, sp2। देखो बेंजीन के प्रत्येक ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, मतलब प्रत्येक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2। तो sp2 का ज्योमेट्री क्या होती है, अभी ज्योमेट्री तो बताया नहीं है, बताएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट ही कर दिए तो हम बता देंगे। sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है, और इसलिए बेंजीन को प्लेनर कंपाउंड कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी प्लेनर, अगर कहीं भी कहे ये कंपाउंड प्लेनर है तो उसका मतलब ही हो जाएगा उसके ईच कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp2 होता है। आया? ठीक है, इस तरीके से किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब बताते हैं सेकंड मेथड, ठीक है, जो दूसरा वाला है। देखो दूसरे का फार्मूला होता है Z बराबर सेकंड, अगर कोई चार्ज हो तो स्पीसीज के ऊपर, या पॉजिटिव हो या निगेटिव हो या लोन पेयर है, हाँ? देखो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर कितना होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। अगर स्पीसीज के ऊपर कोई चार्ज हो तो तब लगाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर। फ्री लोन पेयर का मतलब होता है यह लोन पेयर नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, नॉट इन्वॉल्व इन कंजुगेशन, मतलब यह लोन पेयर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, मतलब फ्री होना चाहिए, इसका मूवमेंट कहीं पे होना नहीं चाहिए। यह लोन पेयर क्या होना चाहिए, फ्री, ठीक है। अब एग्जाम्पल ऐसा तो नहीं समझाएगा, एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे मान लो CH3 CH2 प्लस है, इस तरीके से कंपाउंड है ना, CH3 CH2 प्लस है, CH3 CH2 प्लस। अब देखो, अब यहाँ फ्री लोन पे, अब देखो फ्री लोन पेयर की जगह पे क्या क्या हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आपको लिखना है 0, आया समझ में। अगर निगेटिव चार्ज है यहाँ पे +1 ऐड कर देना, आया। अगर लोन पेयर है तो यहाँ पर भी +1 ऐड कर देना। अगर फ्री रेडिकल है तो यहाँ पे 0 ऐड कर देना। बस यही ध्यान में रखना। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 0, निगेटिव चार्ज है तो +1, लोन पेयर है तो +1, और फ्री रेडिकल है तो 0। ये क्या है, फ्री रेडिकल है। क्या है, फ्री रेडिकल है, आया समझ में। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। क्या काउंट करना है पहले, अब देखो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जहाँ पे चार्ज उसका बता रहा हूँ, जहाँ पे चार्ज है उसका बता रहा हूँ। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस फ्री लोन पेयर,
क्या फ्री लोन पेयर। देखो हमको इसका बताना, इसका तो बता ही ले जाओगे। इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं है, इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा SP3 हो जाएगा, क्योंकि कोई पाईवार नहीं है। दिक्कत इसका कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज आ गया है। अब उस मेथड से नहीं होगा, ठीक है। करो टोटल क्या काउंट करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड इधर से, बाकी कितना हाइड्रोजन अटैच है, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। यानी 2 हाइड्रोजन जो अटैच है वो किस बॉन्ड से अटैच हुआ होगा, सिग्मा बॉन्ड से। हाइड्रोजन ऑलवेज अटैच होता है सिग्मा बॉन्ड से, हाइड्रोजन हमेशा अटैच होता है सिग्मा बॉन्ड से। यानी एक सिग्मा इधर से और 2 सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से 2 सिग्मा इधर से, तो टोटल कितना सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा। और प्लस क्या कर देंगे, लोन पेयर की जगह पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पे क्या कर दो 0। टोटल कितना आ गया 3 के लिए क्या होता है, एक यस का और P2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा SP2 हो जाएगा, ठीक है, SP2 हो जाएगा। अब देखो जैसे इसका देख लो, एक CH3 C निगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड C निगेटिव, इसका देख लो। हम पूछ रहे हैं कि इसका हाइब्रिडेशन बताओ, इसका हाइब्रिडेशन बताओ। यहाँ पे अब वैलेंसी मत पूरे करने लगना इस कार्बन की, जहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज होगा वहां पर कभी भी कार्बन की वैलेंसी पूरा मत करना। ये चार्ज किस लिए है, तो भाई ये देखो, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना कर रखा है, ऑलरेडी 3 बना कर रखा है ना, 3, ठीक है। तो इसकी जो हम हाइड्रोजन हटाए हैं उसको कैसे दिखा दिए हैं, पॉजिटिव चार्ज से दिखा दिए हैं। इसका जो हाइड्रोजन हटाए हैं उसको कैसे दिखा दिए हैं, निगेटिव चार्ज से दिखा दिए हैं, ठीक है। कभी भी अगर स्पीसीज के ऊपर, किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो तो उसकी वैलेंसी पूरा मत करना, फिर फंस जाओगे। अब बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडेशन बताओ, क्या काउंट करो, वो पुराना मेथड नहीं, ये वाला। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना सिग्मा बॉन्ड है, केवल लिखी ना है, एक 1 और प्लस निगेटिव चार्ज को क्या ऐड करना है, +1 लेना है, कितना +1 कितना आ गया 2, तो 1 1 2 कितना हो जाएगा SP हो जाएगा। अरे भाई नंबरिंग हिसाब से करोगे ना, अगर 3 है तो एक S का ऑर्बिटल, 2 P का और 2 SP हो जाएगा। ध्यान देना, एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, थोड़ा जल्दी देखना। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्रू है, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री ट्रू है, हाइब्रिडेशन कितना होगा SP। अगर कितना है 3, कितना हो जाएगा SP2, ठीक है। अगर 4 है कितना हो जाएगा SP3, बस यही ध्यान रखना है और कुछ नहीं। इसका हम डिटेल करेंगे केमिकल बॉन्ड में, अभी नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है 2 आ रही है तो हाइब्रिडेशन कितना होगा SP। अगर 3 आ रहा है तो SP2, अगर 4 आ रहा है क्या होगा SP3 होगा। आया, ठीक है। ये इस तरीके से है, इसका हाइब्रिडेशन कितना आ गया SP आ गया, ठीक है। अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको रिवाइज करिए अच्छे से। अभी हम इसका एक लेक्चर और लाएंगे, वो भी 10 मिनट का ही, ठीक है। तो आप लोग इस रिविजन करते रहिए, ठीक है।